बच्चों वेलकम बैक अगेन। बच्चों आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। आज हम सॉल्व करने वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को पहले समझे और खुद सॉल्व करके देखे। अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, तभी आप इस सॉल्यूशन को देखकर प्रैक्टिस करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। चलिए देखते क्वेश्चन क्या दिया गया है और कैसे इसका सॉल्यूशन इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्वेश्चन इज, अब देखिए क्वेश्चन जो लिया गया है ना, इट इज पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। चैप्टर पॉलिनोमियल से लिया गया ये क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए तो डेफिनेटली 3 to 4 मार्क्स डाउन हो जाएंगे। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कितना आप क्वेश्चन को समझते हैं, ये सारी चीजें इसमें काउंट होती है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ईच जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if each zero of quadratic polynomial p of x is equal to x square minus bx plus c is decreased by 2। देखिए पहला सेंटेंस, ये एक गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जो भी जीरोस है उस जीरोस में से क्या बोला गया है, अगर उस जीरोस में से 2 को डिक्रीज किए, ओके, दोनों जीरो में से -2 कर दिए हमने, तो जो भी रिजल्टेंट पॉलिनोमियल मिलेगा वो ये होगा। ओके, देन द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, फिर से एक बार, ये गिवन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो में से अगर 2 सब्सट्रैक्ट करते, दोनों जीरो में से, अब हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने रहते, 2 रहते हैं, अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों जीरो में से अगर 2 को डिक्रीज करते हैं तो जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म होगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यह एक्सप्रेशन हमें दिया है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस b और c, राइट, नॉट a एंड b, इट इज b एंड c। तो b c की वैल्यू क्या होगी। फिर से एक बार क्वेश्चन, यहां बी सी अननोन टर्म है, वो हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। लेकिन क्वेश्चन समझने के बाद सबसे पहले खुद ट्राई करना है, नहीं आया तो ही सॉल्यूशन आपको देखना है। चलिए सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल क्या है, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज गिवन एज एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 2, एंड दैट 2 जीरोस आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो क्या कंसीडर कर लेते, लेट अल्फा बीटा बी जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस है तो हमें यह भी पता है कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आएगी एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस, या कैपिटल बी लेंगे क्योंकि बी स्मॉल लेटर यूज हो चुका है, माइनस बी अपॉन ए कैपिटल है। अब देखिए बी की वैल्यू क्या होगी, बी इज इक्वल टू, इट इज माइनस बी, ठीक है, अपॉन ए कितना है 1। इसका आंसर कितना है हमारा, माइनस माइनस प्लस। सम ऑफ जीरोस कितना आ गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बी आ गई। इसे ठीक से लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, ये सी डिवाइडेड बाय ए कितना है 1, यहां लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब क्या हो गया, सी बाय 1 एंड दैट इज इक्वल टू सी ही होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा, सी। ठीक है, दो रिलेशन हमें मिल चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ये हमने जो भी फाइंड आउट किया है ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फाइंड किया है। अब बारी है
जो सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे बना है। ओके, जो भी कंडीशन दिए उस कंडीशन को अप्लाई करके ये सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी हमें दिया जा चुका है। तो अब बारी है इसकी। चलो इसे भी लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि पी ऑफ एक्स ऑलरेडी मेंशन है। तो क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके भी दो जीरोस है। ओके, अब यहां देखिए अल्फा बीटा तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम इस पॉलिनोमियल के लिए, तो इसके जीरोस हम थोड़ा डिफरेंट टाइप में मेंशन करेंगे। इसके जीरोस मान लेते हैं कि अल्फा वन एंड बीटा वन। लेट अल्फा वन एंड बीटा वन बी जीरोस ऑफ दिस क्यू ऑफ एक्स। ओके, अब देखिए ना, इसके जीरोस अगर अल्फा वन बीटा वन है, ओके, तो यहां क्या कंडीशन दी है, जब इसके जीरोस में से 2 डिक्रीज करते हैं तो इसके जीरोस फॉर्म हो गए, राइट? क्लियर? ओके, अगर इसके जीरोस फॉर्म हो गए तो जीरोस का यूज करके ही ये इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना होगा। क्लियर? कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन है, जिससे कि जब भी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता होता है, हम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका यूज करके फॉर्म करते हैं। क्लियर? अब देखिए यह अल्फा वन बीटा वन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है, लेकिन इसके जीरोस का रिलेशन इस गिवन पॉलिनोमियल के साथ क्या है, इसके जो भी जीरोस हो गए ना, ओके, वो -2 रहेंगे, 2 कम रहेंगे एज कंपेयर टू जीरोस ऑफ दिस फर्स्ट पॉलिनोमियल, क्योंकि दिया है जब इसके जीरोस 2 से डिक्रीज होते हैं, ओके, और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक मींस ये जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके, सेकंड वाला, तो उससे इसके जीरोस बनेंगे। क्लियर? इसका मतलब यहां अल्फा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2, यही बोला है ना। ओके, कि जब इसके जीरो में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों जीरो में से, तो ये नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। मतलब इसके जीरो जो हमने अल्फा वन बीटा वन लिया है, इसकी वैल्यूज क्या होगी, अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 एंड बीटा वन इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा वन इज इक्वल टू बीटा माइनस 2। ये पार्ट आपको अच्छे से समझना है। एक और बार रिपीट करूंगा, इसके दोनों जीरोस में से जब 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है। मतलब इसके जो भी जीरोस रह गए, हमने अल्फा वन बीटा वन से कंसीडर किया है, तो इसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2। ठीक है, इसके जीरोस में से 2 सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है, इसलिए इसके जीरोस क्या हो गए, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2। अब देखिए इस फॉर्मूले का अगर यूज करते हैं, ओके, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट। ओके, अब देखिए मान लेते हैं ये अल्फा वन बीटा वन, ये भी अल्फा वन बीटा वन है। ओके, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अल्फा वन प्लस बीटा वन क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2। ओके, क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2। क्यों लिखा इस फॉर्म में, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2। ये दिया है क्वेश्चन में कि इसके जो भी जीरोस है, जब इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके जीरोस बन जाएंगे, जिससे कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म होगा। ठीक है, अब उसके बाद चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो ऑब्वियसली यही मिलना है, क्योंकि जो भी कंडीशन या क्वेश्चन में दी है ना कि फर्स्ट पॉलिनोमियल के जीरोस में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सेकंड वाला पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल को अगर कंपेयर करते हैं, हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, देखिए कंपेयरिंग 1 and 2,
कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 2 को कंपेयर करेंगे तो ये होल ब्रैकेट क्या हो जाएगा पता है आपको, 2। ओके, तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 2 होगी। और साथ में अल्फा अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2। ओके, ध्यान में रखिए, इसे बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा, अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा को पास में ला लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, माइनस टू कितना हो जाएगा, -4। ओके, इज इक्वल टू 2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4 दे जाएगा 6। लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, b है। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, b। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 6। वैल्यू ऑफ b कितनी आ रही है हमारी यहाँ, b इज इक्वल टू 6 यहां आ चुकी है। तो एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब बारी है सेकेंड वैल्यू की। ठीक है, अब देखिए इसकी बारी है। ठीक है, अब ये वाले टर्म की बारी है, इसे भी कंपेयर करेंगे इसके साथ। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, 1 है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, 1 है। तो क्या लिखते हैं इसे, देखिए चलिए यहां सॉल्व करेंगे हम। ओके, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2, अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फिर से इसे भी कंपेयर कर लिया इसके साथ, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी जगह यहां 1 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, प्रोडक्ट इज 1 लिख लिया। चलो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू -2 कितना होगा, -2 अल्फा। फिर -2 से दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू बीटा कितना होगा, -2 बीटा। एंड -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +4 इक्वल टू 1। ठीक है, या अल्फा इंटू बीटा, -2 कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा। ओके, और इस 4 को उधर भेज दीजिए, 1 - 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों यहां में मिल चुकी है, लेकिन ये जीरोस किसके, इसके हैं। इसका रिलेशन अभी हमने फाइंड किया था। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना था हमारे पास, b। ठीक है, इससे पहले लिखा था हमने, अल्फा प्लस बीटा कितना था, b था। और अल्फा इंटू बीटा कितना है, c। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा की जगह हम c लिखेंगे, -2 वैसे ही रखना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाले थे हमने, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज b, यहां लिख लेना है आपको, b इज इक्वल टू 1 - 4 कितना होगा, -3। या उसके बाद c -2 इंटू, अब b की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, 6 है, लिख लिया, इज इक्वल टू -3। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा, 6 - 12 इज इक्वल टू -3। c इज इक्वल टू क्या होगा, -3 प्लस 12, तो c का आंसर कितना आएगा, -3 प्लस 12 इट इज 9। तो हमारा b कितना आया, 6, और c कितना आया, 9। इस तरीके से हम b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड।